दोस्तों, रमजान मुबारक के महीने में एक सिलाई करने वाली हाफिज कुरान लड़की पर अल्लाह का इतना भयानक अजाब क्यों आया कि उसकी मयत को सिलाई मशीन के साथ कब्र में दफन किया गया। और यहाँ पर भी अजाब नहीं थमा। उसकी कब्र से आग, सांप, बिच्छू निकलते और ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई देती कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। रमजान में मरने वाली इस औरत ने ऐसी कौन सी गलती और गुनाह किया था? पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कहा जाता है एक गांव में जरीना नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 3 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था, जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। जरीना अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढें या फिर कोई कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हम यूं ही गरीबी में एड़ियां रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? वह बेबसी से अपना सर थाम कर रह जाता, जबकि जरीना उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जरीना का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी जरीना के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो जरीना का दिल उसके साथ फैल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी जरूरतों ने जरीना को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, आप बहुत मुश्किल से मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? जरीना का शौहर झुझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहाँ से खर्चे पूरे करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है तुम्हारे हाथ पर रख देता हूँ। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं? ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूँ और ना ही चोरी कर सकता हूँ, इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र करो। जरीना का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, जबकि वह सारी रात कुटती रहती, रोती रहती। इन्हीं हालात में जरीना का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे